तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों, आज पूरा का पूरा विश्व, पूरी की पूरी विश्व बिरादरी कोविड-19 नामक बीमारी से संक्रमित है, जूझ रही है। ऐसे में इंदौरी साहब की ये नज़्म हमें एक ताकत देती है, एक सहारा देती है, एक संकल्प लेने का एहसास देती है कि जीवन जीने का फलसफा यही है और हर रात के बाद एक सुबह है। दोस्तों, आप जानते हैं पूरा का पूरा विश्व आज इस पैंडेमिक से जूझ रहा है। बीमारी का आंकड़ा पूरी दुनिया में 4 करोड़ को पहुंचने वाला है और हमारा भारत इससे अछूता नहीं है। हमारे भारत में आज बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 53 लाख को पार कर चुकी है। ऐसे में हम पूरे संकल्प के साथ खड़े होकर के अपने को हिलाकर झकझोरकर एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि इस तूफान से हम हमें अपना हौसला बढ़ाकर रखना है और अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने वेल विशर्स की भी सहायता करनी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन। टुडे आई विल टेक यू टू द ओशन ऑफ इंस्पिरेशन। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही जाना, सही पकड़ा। मैं आज बात करूंगा सचिन तेंदुलकर और उनके डिटर्मिनेशन। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर राष्ट्रपति से भारत रत्न पदक एवं सनद ग्रहण करेंगे। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर। तो आइए साथियों, देखते हैं सचिन के सचिन तेंदुलकर भारत रत्न बनने की कहानी। बात है 1989 की। एक क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ये एक टेस्ट मैच था और पाकिस्तान की इस मैच में ग्रिप मजबूत नजर आ रही थी। इस टेस्ट मैच का 5वां दिन था। इंडिया ऑलमोस्ट ये टेस्ट मैच हारने वाला था। वसीम अकरम और वकार यूनुस की ऐसी खतरनाक बॉलिंग जिनके सामने कोई बैट्समैन हिम्मत नहीं दिखा रहा था और सभी आउट होकर पवेलियन जा रहे थे।
36. Roland Yorker. Lovely ball. इसके बाद सबको पता चल गया था कि इंडिया अब आराम से ये मैच हार जाएगा। इंडिया ये मैच कभी नहीं जीत सकता। इस समय जब इंडिया के बड़े बड़े बैट्समैन आउट होकर जा चुके थे तो तब एक 16 साल का लड़का जो वकार यूनुस का सामना करने पिच पर आता है। जब आया हम भी बड़े पीक पे थे, हमने कहा कितना टैलेंटेड होगा यार, 16 साल का है, बच्चा है। और जब देखा तो छोटा सा था, हमने कहा इसको तो हम आराम से पकड़ लेंगे। बट इसको काफी अटैक किया। बट आई थिंक उस जिस टेस्ट मैच की, ये कराची की बात कर रहे हैं, पहले टेस्ट की बात कर रहे हैं सचिन ने। हाँ, आई रिमेंबर दैट ओवर। मैंने कहा इसको आगे तो बॉल करने, मैंने कहा छोटा सा है, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन डालूंगा तो उसके ऊपर से निकला जाएगा। वकार यूनुस की 150 की स्पीड से एक बॉल आई जो सीधा उसके नाक पर लगी और खून निकलने लग गया। 16 साल का लड़का जिसको गेंद लगी उसके चारों तरफ खून ही खून, उसकी किट पर, उसके मुंह पर और उसके ग्लव्स पर। तब एक डॉक्टर भगता हुआ आता है। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था, वो भी आया। खून निकल रहा था, डॉक्टर ने रुई रखी लेकिन खून नहीं रुका। तब सिद्धू ने कहा कि तुम रिटायर हर्ट होकर चले जाओ और जब ठीक होना तो वापस आ जाना, तब तक ये पेसर्स चले जाएंगे। डॉक्टर ने इसको उठाया और ऐसा लग रहा था कि वो चला जाएगा, लेकिन उस 16 साल लड़के ने तो ऐसे वर्ड्स बोले जिसने ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलट कर रख दिया। वो 2 वर्ड्स क्या थे? मैं खेलूंगा। इस्तेमाल करता है, बाउंसर हथियार है और वो टेस्ट करता है बैट्समैन को, क्या इसमें टेक्निक है, इसके पास दिल गुर्दा है, क्या दिलेरी है, ये मुकाबला करेगा। और तब सचिन का उन तेज बॉलर्स के सामने खड़ा होना, हालांकि उसको इंडिया में कोई ऐसा तेज बॉलर नहीं मिला होगा, तो वो ही उस पर टैलेंट तो नजर आ रहा था। पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था सिवाय एक आदमी को जो वो खुद था। और सभी का कहना था 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, लेकिन वो बोला मैं खेलेगा। और अगली बॉल पर सचिन ने वकार को चौका मार दिया। एक हारा हुआ मैच सचिन ने ड्रा करवा दिया। सिद्धू और सचिन की 101 रन की पार्टनरशिप ने वो हारा हुआ मैच बचा लिया और वहां एक स्टार पैदा हुआ, सचिन तेंदुलकर। साथियों, ये दुनिया की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। साथियों, जैसा हम जानते हैं सचिन ने अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन से 16 साल की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करके भारत रत्न प्राप्त किया। इसलिए आज मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया। साथियों, आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन की और इसकी सहायता से आप सेल्फ इंस्पायर्ड कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मोटिवेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इन एंड इंस्पिरेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम इन। सो दोस्तों, आपको अपनी क्षमताओं पे, अपने सेल्फ एस्टीम पे बिलीव करना होगा। साथियों, क्षमताओं को हम जब समझ जाते हैं तो हम प्रयास करते हैं उसको। साथियों, एक हमारे पुरानी हमारे देश की एक कहावत है, आप जानते हैं, जहाँ पे इंडा मतलब कुआं पे रस्सी बार बार घिसने की वजह से उसमें लाइनिंग्स आ जाती है उनकी दीवारों पे। सो दोस्तों, अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को ट्रिगर करते हैं, जो कन्वर्ट होता है इंस्पिरेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन। साथियों, जब आप इंस्पायर्ड होते हैं तो आप में सेल्फ डिटर्मिनेशन का जन्म होता है। और साथियों, इसमें कोई आपको बहुत बड़ा रोबोटिक साइंस नहीं है कि और ये आपको कोई विशाल मेगा मार्ट के और मॉल्स में नहीं मिलेगा कि आप गए और 100 ग्राम खरीद कर सेल्फ डिटर्मिनेशन ले आए। दोस्तों, आपको इसको अपने अंदर से लाना होगा। तो हम इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं और कैसे ये हमें ट्रिगर करता है, हमारी पर्सनालिटी को ट्रिगर करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए मौकाएं दिखाता है हमारे जीवन के, इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। साथियों, यहाँ मैं अपना ये सेशन एक एग्जांपल से शुरू करना चाहूँगा कि मैं ऑलवेज आई बिलीव इन
putting up examples before you, and through that I will try to make you convinced about the topic. साथियों, जब मैं यहाँ पे आपको एक 6 कुत्तों की कहानी सुनाना चाहूँगा। 6 कुत्ते कतार में खड़े थे दीवार के सामने, जो तकरीबन 6 फीट की दीवार थी। 6 कुत्ते सब उस दीवार को पार करके उस पार जाना चाहते थे। 6 ने ट्राई किया, सब गिर पड़े, और गिरने के बाद दीवार को पार करना नामुमकिन है और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। साथियों, अब बचे 4 कुत्ते। उन्होंने फिर से दोबारा कोशिश की। दोबारा कोशिश में फिर से वो नाकाम हो गए। अगेन उनमें से 2 चले गए कि ये इम्पॉसिबल है। फिर आखिरी में बचे 2, उन्होंने फिर कोशिश की। उसमें से फिर एक चला गया कि यह नामुमकिन है कह के उस कुत्ते को और पीछे देखते हुआ गया कि ये क्या कर रहा है। और जो अकेला लास्ट में बचा, उसने सोचा, दिमाग लगाया, अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और उसने सोचा कि कितने एंगल हम पीछे जाएं और अपने अंदर से फोर्स जनरेट करें कि हम ये दीवार को पार कर जाएं। इस हिसाब से उन्हें अनुमान लगाकर वो पहले पीछे को गया, फिर उसने जंप किया। एक बार उसने दीवार टच की और दूसरी जंप में साथ के साथ दीवार टच करते हुए वो दूसरे बार जंप कर गया। दोस्तों, यहाँ पे इससे ये सीखना चाहिए हमें कि कहीं हमें कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो हमें उसे छोड़ नहीं देना है। हमें ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने आईक्यू को चलाना है कि ये सोचना है कि हम क्या प्रयास करें कि ये काम हमारे से इफेक्टिव तरीके से। तो साथियों, यहाँ पे पहले हमें सोचना चाहिए, फिर हमें वो टास्क को एक मिशन के टाइप से लेकर कंप्लीट करना चाहिए और ये होगा दोस्तों। साथियों, और बार बार प्रयास करने से आप उसमें निपुण होते चले जाएंगे और इससे आपके अंदर कैपेबिलिटी का जन्म होगा और आपके अंदर सेल्फ बिलीव बनेगा दैट यस आई कैन डू इट। और जिस दिन माफ करिएगा साथियों, जिस दिन आप में ये सेल्फ कैपेसिटी का जन्म हो गया, सेल्फ डिटरमाइन हो गया कि दैट आई कैन डू इट, यहां से आपके सफर की शुरुआत होती है। अब आपको जीवन मुश्किल कम, चैलेंज ज्यादा लगेगा और आप उसको पार करने की कोशिश करते रहेंगे। तो साथियों, प्रैक्टिस का ये इंपॉर्टेंस है हमारे सेल्फ डिटर्मिनेशन स्टेज तक पहुंचने में। अगर वंस वी विल गेट डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, देन वी कुड से दैट यस आई कैन विन द वर्ल्ड। और यहां बात होती है एक सच्चे और कामयाब इंसान की। साथियों, जब हम सेल्फ डिटर्मिनेशन के स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब हमें चीजें बहुत आसान लगने लगती है और कामयाबी को प्राप्त करने के बाद भी आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आएगी दैट यू आर सुपीरियर देन सम अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। साथियों, यहाँ पे अगेन मैं आपको एक एग्जांपल ही देना चाहूंगा। आप सबके जीवन में ये घड़ी कभी ना कभी आई होगी। मैं अपने लाइफ का जो एग्जांपल है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, मेरी माँ मुझे पर्सनली फोर्स करती रहती थी, तू पढ़ता नहीं है। शाम में मुझे चेक करती रहती थी कि पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। मुंह में च्युइंगम्स देती थी कि सारे भाई बहनों को हमारे कि वो जगह रहे और पढ़ाई करे। इसके लिए वो बार बार चेक करने आती थी, राउंड मारने आती थी हमारे स्टडी रूम में। साथियों, मैं सो जाता था, पता है क्यों? और मेरे भाई बहन पढ़ते होते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पे मेरी माँ मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती थी और जब तक वो मोटिवेशन मेरे अंदर होता था मैं कोशिश करता था कि मैं कर लूंगा, भाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन मेरे अंदर से जाता था फिर से वही जो है सब हो जाएगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मतलब आज का काम कल पे टाल देता। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई में फर्दर स्टडीज के लिए अपने घर से बाहर निकला तब मुझे जाकर एक चीज पता चली
कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या फर्क है। अब मैं अपने गुरुकुल में आया और मैं इंपॉर्टेंस समझा पढ़ाई और एजुकेशन का क्या महत्व है। Then I got inspired, and once I got inspired, then I started thinking about my career, my future, and I started giving importance to my career and future. और उस दिन से फिर मैंने मेहनत की और आज मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, बच्चों को जो प्रॉब्लम्स मेरे अपने जीवन में फेस की उन सब से पहले आगा करने की शुरुआत करें तो मुकाम मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और आप अभी जानते हैं जैसा कि पूरा विश्व अभी जूझ रहा है टिके रहने के लिए, ऐसी स्थिति में सेल्फ डिटर्मिनेशन का रोल और भी बढ़ जाता है। पहले तो आपको जिंदा रहने की लड़ाई है, उसके बाद स्थापित जिंदगी का झगड़ा है, द्वंद्व है आपके खुद से। ऐसे माहौल में सेल्फ डिटरमाइंड होना और भी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बैचलर हैं तो आपका अपने मम्मी पापा परिवार के प्रति स्नेह और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके अपने बीवी बच्चों के प्रति आपका प्यार लगाव और डिटर्मिनेशन दैट विल बी चेक्ड। सो साथियों, मजबूती रहे, अपने अंदर की आवाज सुने, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, आपको कामयाबी आपकी मंजिल जरूर मिले। गेट रेडी, ऑलवेज गेट रेडी टू स्टार्ट अप। दोस्तों, जहां चाह होती है वहीं राह होती है, और जहां से आप जागते हैं वही सवेरा होता है दोस्तों। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को आपके साथ, जो आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपने लाइफ में ट्रिगर करने में कुछ मदद मिलेगी। और दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, अगर आपको 0.1 ग्राम भी अपने लाइफ को ठीक करने में मदद मिली तो मैं इस प्रयास को सफल मानूंगा।